जाफरानी रंग देने की कोशिश की गई, वहाँ से लाल किले पर एक जाफरानी झंडा लहराने की बात करी गई। जैसे ही ये मर्डर होता है दूसरे दिन सवेरे के सवेरे 8 बजे ये मैसेज आ जाती है कि ईश्वरप्पा का बयान है, इसके पीछे मुसलमान गुंडों का। आपको कैसे मालूम? साफ जाहिर है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना के वेव्स जब पिछली बार आए थे, आपने देखा कि मुसलमानों ने अंतिम संस्कार किया, हिंदू माँ बाप को अपने बच्चों ने ठुकरा दिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी इसको ट्वीट किए हैं, शाबाशी दिए हैं। देखे है तो ये चीज़ सोशल मीडिया में। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसी चीज़ होना नहीं चाहिए थी। ये बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ ऐसी चीज़ों को। भले कोई भी मजहब हो, कोई भी हो, कत्ल करने का हुक्म किसी को नहीं है, इजाज़त किसी को नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसाई जिस तरीके से कर्नाटक के होम मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, ये लगा पहले दिन से लेकर अब तक भी कि इसके अंदर सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। क्योंकि जो लड़का काशिफ है, इस तरफ जो लड़का हर्षा है, इन दोनों के बीच आपसी टकराव बहुत बार हुआ है, बहुत बार। 6 महीने पहले जब दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था तो वहाँ पर भी इनका झगड़ा हुआ। इससे पहले जो दोनों जेल में थे तो उस वक्त पर भी झगड़ा हुआ। तो ये एक आपसी तनाव है, इसके अंदर कोई मजहबी बातें नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि प्राइमा फेसी ये लग रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, मैं समझता हूं कि एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी हो जाए, एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुकम्मल भरोसा भी तो नहीं है। कर्नाटक की जो हुकूमत है उन्हीं के नीचे आती है पुलिस डिपार्टमेंट, तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो जाए। तो इस मामले को पूरा हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मौका भी था, दस्तूर भी था, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहा है, तो इन लोगों को ज़रूरत भी थी। आपको भी पता है जिस तरीके के जिस परसेंटेज से वोट हुई है पहले के 3 फेजेस में, चौथा फेज़ को हटाकर, तो इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो एग्ज़िट पोल्स, जो एग्ज़िट एनालिसिस होती है, इसके अंदर बिलखुसूस ये बात है कि इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इसकी वजह से ये ऐसे इश्यूज़ को ये जिंदा रखना चाहते हैं। तो हिजाब से इसका ताल्लुक नहीं, होम मिनिस्टर ने भी ये बात कही एक्सपर्ट का हिजाब से। देखिए, कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार हिजाब को केसरी के खिलाफ बनाने में कर्नाटक की हुकूमत का हाथ हो सकता है। मैं इस बात क्यों कह रहा हूँ कि ये जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, ये लड़का जिसकी कत्ल हो गया, जो ये लड़के का क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इसका क्या किरदार था भाई? जब एहतजाज हिजाब पर हो रहा है, वो तो एक मुस्लिम बच्चियां, एक कॉलेज में 6 लड़कियां मिलती हैं, भाई हमें हिजाब करने की इजाज़त दी जाए, तो इसके खिलाफ ये लड़का क्यों एहतजाज करेगा भाई? इसके तो वीडियोस वायरल हैं, फ़ोटोज़ वायरल हैं, बड़े पुरजोर तरीके से ये एहतजाज कर रहा है, केसरी शॉल पहन के। तो स्टूडेंट नहीं था ना, ये कोई स्टूडेंट नहीं था। तो इसमें कर्नाटक सरकार की साजिश सामने आ रही है। देखिए, इसको एक जाफरानी रंग देने की कोशिश की गई, वहाँ से लाल किले पर एक जाफरानी झंडा लहराने की बात करी गई, वहाँ से कांग्रेस वाले असेंबली में ओवरनाइट प्रोटेस्ट किए, इनका इस्तीफ़ा मांगे ईश्वरप्पा का। तो कैसे भी करके वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे थे और उन्होंने फ़िरका परस्ती बयान दे दी। जैसे ही ये मर्डर होता है दूसरे दिन सवेरे के सवेरे 8 बजे ये मैसेज आ जाती है कि ईश्वरप्पा का बयान है, इसके पीछे मुसलमान गुंडों का। आपको कैसे मालूम? कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू है, वारदात की जगह पर पुलिस ठीक तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं करी है, तो आपके बयान ऐसे आते हैं। और जो भी बीजेपी लीडर्स हैं इसके खिलाफ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इश्काल का बयान ये लोग जिस तरीके से दे रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कत्ल के बाद जो तशद्दुद हुआ है, जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई और कैसे वहाँ के लोग कानूनी तौर पर इसके लिए लड़ें, शिमोगा के लोग? देखिए, कोई उम्मीद नहीं है, मैं हक बात कर रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। ये ना मरकज़ी हुकूमत देगी ना रियासती हुकूमत देगी। आप पूछ कर थक जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं। मैं मुस्लिम तंजीमों से अपील करता हूँ कि भाई आप अगर कुछ हिस्सा इसके अंदर ले सकते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन हुकूमत से कोई आप उम्मीद नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं करेगी हुकूमत। नहीं, इनके फैसले देखिए, इनके काम देखिए, इनके स्टेटमेंट्स देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं का वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, बस। अरबाज मुल्ला का कत्ल हुआ, समीर शाकुर का कत्ल हुआ, और अब जो है मैं तो आपको लिस्ट दे दूं, केरला में जिस तरीके से मुसलमान नौजवानों के कत्ल हुए हैं, जिनमें आरएसएस के लड़के कन्विक्ट्स जो सेंटेंस हुए हैं, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है। लेकिन कभी हमने एहतजाज नहीं किया कि हमारा लड़का मर गया। ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसी की वजह से ये एक जाफरानी रंग घोलने की कोशिश हो रही है।
मर्डर्स तो हर घंटे में 4 होते हैं। एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखिए, 1 घंटे में 4 मर्डर होते हैं इस देश में। तो ये मर्डर को इन्होंने इस्तेमाल इसलिए किया कि आज उनकी ज़रूरत है, उनको वोट की ज़रूरत है। ये दर्शाना ये चाह रहे हैं कि देखो मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना के वेव्स जब पिछली बार आए थे, आपने देखा कि मुसलमानों ने अंतिम संस्कार किया, हिंदू माँ बाप को अपने बच्चों ने ठुकरा दिया कोरोना के डर से। इसमें हमारे मुसलमान नौजवान आगे बढ़ कर के जाकर उनके तरीक़े के मुताबिक अंतिम संस्कार किए। इसके अंदर 27 जुलाई 2020 को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी इसको ट्वीट किए हैं, शाबाशी दिए हैं। देखे हैं तो ये चीज़ सोशल मीडिया में।